घर में दूब घास लाने के फायदे जानकर आप भी चौंक जाओगे। दूर्वा को दूब भी कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। गणेश चतुर्थी पूजा के समय इस घास का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन पूजा के अलावा दूर्वा के फायदे अनगिनत होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूर्वा के औषधीय गुणों के कारण ये कई तरह के बीमारियों के लिए उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूर्वा सिर दर्द, आंखों का दर्द, नक्सीर, उल्टी जैसे बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई लोग दूर्वा या दूब घास को नहीं जानते होंगे, तो आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अपने घर में दूब घास लाने के फायदे जानकर आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उन फायदों को जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए इसी तरह है अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बिना समय गवाए जानते हैं दूर्वा या दूब घास के उन फायदों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। दोस्तों, पहले तो जान लेते कि दूर्वा या दूब घास क्या होता है। दोस्तों, दूब घास के हरी हरी मखमली नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर हृदय दिव्य आनंद से भर जाता है। वहीं इस पर नंगे पांव चलने के अनेक लाभ हैं। इससे न सिर्फ आंखों की ज्योति बढ़ती है, वरन शरीर के अनेक रोग भी शांत हो जाते हैं। वर्ष भर दूब खूब फलती फूलती है। निघंटुओं में सफेद व नील एवं गंध दूर्वा दूब के 3 भेदों का उल्लेख मिलता है। सफेद दूब वास्तव में कोई अलग तरह की वनस्पति नहीं है। हरी दूब ही जब सफेद हो जाती है तो श्वेत दूब कहलाती है। आपको बता दें कि यह पूरे वर्ष भर उगने वाला आरोही चिकना बहुशाखाओं वाला तृण या घास होता है। दूब फैलकर बढ़ने वाला पौधा होता है जो भूमि पर चारों ओर फैलते हैं। नवीन तने या कांड भूमि पर आगे आगे प्रसरण करता जाता है और पीछे पीछे प्रत्येक पर्व से जड़ निकलकर भूमि में घुसती जाती है और बाह्य कांड से निकलकर नया पौधा जन्म लेता जाता है। जैसे विश्व विजय पर निकला कोई रथी पीछे सैनिक तैनात करता जाता है। इसका कांड अनेक पर्वयुक्त जड़ निकलकर जमीन पर लगी हुई तथा शाखाएं छोटी जमीन से उठी हुई कोमल सीधी लगभग 30 सेमी लंबी होती है। इसके पत्ते संकुचित 2-10 सेमी लंबे, 1.2-3 मिलीमीटर चौड़े, सुदृढ़ आवरण युक्त, नर्म, रेखीय, भालाकार, आगे का भाग सुई की तरह होता है। इसके फूल हरे बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं। दाने 1 मिलीमीटर लंबे बड़े होते हैं तथा बीज छोटे आयताकार भूरे रंग के होते हैं। यह ज्यादातर मूल रूप से जुलाई से जनवरी तक फलते फूलते हैं। दूब कड़वी तथा शीतल गुण वाली होती है। यह उल्टी, विसर्प या हर्पिस, प्यास, कफ, पित्त, गर्मी, अतिसार या दस्त, रक्तपित्त, नाक कान से खून बहना तथा खांसी को दूर करती है। गंध दूब अर्थात गाढ़ दूब शीतल, लोहे को गलाने वाली, मल को रोकने वाली, हल्की, कस्याली, मधुर, वातकारक, जल्दी हजम होने वाली तथा प्यास, गर्मी, कफ, रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ, पित्त और बुखार को दूर करने वाली होती है। सफेद दूर्वा कड़वी, मधुर, तीखी, शीतल गुण वाली तथा कफपित्त दूर करने वाली होती है। यह व्रण या घाव के लिए हितकर, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली, खाने में रुचि बढ़ाने वाली, अतिसार या दस्त, खांसी, जलन, प्यास, उल्टी, रक्तपित्त तथा विसर्प या हर्पिस में फायदेमंद होती है। दोस्तों, अब जानते हैं दूर्वा घास के फायदे। दूर्वा घास के औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में दूर्वा घास को बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आगे इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, सिर दर्द में फायदेमंद है दूर्वा घास। अगर आपको काम के तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो दूब घास का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। दूब घास तथा चूने को समान मात्रा में लेकर पानी में पीसकर कपाल पर लेप करने से सिर दर्द से आराम मिलता है। नंबर 2, आंखों का दर्द दूर करे दूर्वा घास। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने या फिर दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होने लगता है, तो इससे राहत पाने में दूर्वा बहुत काम आती है। दूर्वा को पीसकर पलकों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है तथा नेत्र मल का आना बंद हो जाता है। नंबर 3, नक्सीर, नाक से खून बहना की समस्या से दिलाए राहत दूर्वा घास। कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी या ठंड के कारण भी नाक से खून बहने की समस्या होती है। दूब से बना घरेलू उपाय नाक से खून बहना कम करने में काम आता है। अनार के फूल के रस को दूब के रस के साथ अथवा लाक्षारस या हरड़ के साथ मिलाकर 1-2 बूंद नाक में डालने से नाक से खून बहना कम होता है। दूब का रस या मुनक्का, ईख का रस या गाय के दूध या जवासा जड़ का रस या प्याज का रस या दारिम के फूल का रस के प्रयोग से नक्सीर में आराम मिलता है।
दूर्वा रस को 1-2 बूंद नाक में डालने से नाक से निकलने वाले खून से राहत मिलती है। नंबर 4, उल्टी से दिलाए राहत, दूर्वा घास। अगर मसालेदार खाना खाने या फिर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट की वजह से उल्टी हो रही है, तो दूर्वा का सेवन इस तरह से करने पर फायदा मिलता है। -5 मिली दूध का रस पीने से उल्टी बंद हो जाती है। दूर्वा प्यान को पीसकर चावलों के धोवन के साथ पीने से उल्टी बंद हो जाती है। चावल के धोवन के साथ दूर्वा के रस का पान करने से त्रिदोष उल्टी से जल्दी आराम मिलता है। दूर्वा को मंड के साथ सेवन करने से वमन या उल्टी में लाभ मिलता है। नंबर 5, दस्त रोके दूर्वा घास से। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण दस्त है कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो दूर्वा का घरेलू उपाय बहुत काम आएगा। दूर्वा के ताजे प्यान स्वरस का सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है। दूध को सौंठ और सौंफ के साथ उबालकर पिलाने से अतिसार से राहत मिलती है। नंबर 6, दांत के खुजली से दिलाए राहत, दूर्वा घास। दोस्तों, किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के वजह से या एलर्जी के कारण दाद हुआ है, तो दूर्वा का इस तरह से इस्तेमाल करने पर आराम मिलता है। 4 गुना दूर्वा के रस से सिद्ध तेल को लगाने से कंडू, पामा या खुजली आदि में लाभ होता है। दूब, हरीत की सेंधव, चक्रमर्त बीज और वन तुलसी के पत्तों को समान मात्रा में लेकर पीसकर लेप करने से कंडू तथा दद्रू रिंगवर्म में लाभ होता है। दूर्वा तथा दारुहरिद्रा को समान मात्रा में लेकर तक्र के साथ पीसकर लेप करने से कंडू, पामा, कृमि, दद्रू तथा शीतपित्त आदि रोगों में लाभ होता है। हरताल, दूर्वा तथा सेंधानमक, इन तीनों को गोमूत्र में पीसकर लेप करने से दद्रू तथा कंडू रोग में लाभ होता है। दूब को हल्दी के साथ पीसकर लेप करने से भी खुजली और दाद का शमन होता है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि दूर्वा या दूब घास का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना चाहिए। बीमारी के लिए दूर्वा घास के सेवन और इस्तेमाल का सही तरीका यह है कि अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए दूर्वा घास का उपयोग कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार 10-20 मिली रस, 10-30 मिली काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दूर्वा घास कहाँ पाया और उगाया जाता है। दूर्वा अर्थात हरी घास प्राणी मात्र के लिए प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। यह घास हर जगह पाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं दूर्वा या दूब घास की सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दूर्वा घास का सबसे उपयोगी भाग। आयुर्वेद में दूर्वा घास के प्यांग और जड़ का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। तो अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।